हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है और नाच गाना हो रहा है। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। हो खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। हे, तू जो आई सज के मेहंदी रच के चल बज के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाई दज के ओए सोनिए, जुन माही बे सोनिए सोनिए, आजा माही बे। बस बस भैया, इतना मत रखिए, मेरी शादी के अरेंजमेंट आपको ही करने हैं। अरे अब भाई काम ही करता रहेगा क्या? अपनी बहन की शादी में एंजॉय भी ना करे? वरना तुम लोग कैसे सिलेंडर उठवाते रहते हो? बिल्कुल ठीक बोला मेरा बच्चा। ए केसरिया, क्यों परेशान करती रहती है तू इसको? माँ, कुछ दिनों बाद ये घर सूना सूना हो जाएगा क्योंकि ये पागल चली जाएगी। हाँ तो भैया परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं रक्षाबंधन और भाई दूज पर आऊंगी ना, उस दिन आपसे अपनी बहुत सेवा कराऊंगी। हाँ, पता है मुझे। ओहो प्यारे भैया, आज तक आपने मुझे रुलाया है और अब खुद रो रहे हो, वो भी मेरे लिए। बुद्धू भैया चुप हो जाइए, वरना अपने हाथों की मेहंदी आपके फेस पर लगा दूंगी, फिर कोई आपको मेरी शादी में पहचान नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है। प्रेमा एक गरीब परिवार से थी। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने बलबूते और संघर्ष पर पाल पोस कर बड़ा किया था। अब प्रेमा ने अपनी बेटी केसरिया का रिश्ता अमीर घर के अथर्व नाम के लड़के से जोड़ दिया था। आज केसरिया की मेहंदी की रस्म चल रही थी, जहां दोनों भाई बहन भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद केसरिया की अथर्व से शादी हो जाती है, जहां सास सुलोचना अपनी बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, दिखने में तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाँ माँ, पर चांद पर भी दाग होते हैं, और इनका दाग पता है ना आपको? एक गरीब परिवार से आई हैं, दहेज भी कुछ खास नहीं है। क्या हुआ शेफाली, हमें दहेज की जरूरत भी नहीं है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, बस घर परिवार संभालने वाली बहू चाहिए थी, अब वो आ गई है। क्यों केसरिया बहू? जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। माँ, बहुत थक गया हूँ, हम जाएं? बाकी की रस्म आप कल कर लेना। हाँ हाँ बच्चों, सब जाओ आराम करो। फिर सब अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ अथर्व केसरिया का घूंघट हटाकर उसका जूड़ा खोलता है। अरे यार, इसमें कितनी देर लग रही है, कितनी पिन है, ऐसे तो रात बीत जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, आपको तो मेरे साथ रात बितानी है, चाहे ऐसे ही बिता लीजिए या वैसे। बदमाश बेबी। ऐसा कहकर अथर्व उसे पिलो मारता है, तभी केसरिया भी उसे पिलो मारती है। दोनों नोक झोंक के बाद सो जाते हैं। वहीं अच्छी बहू की तरह अगले दिन केसरिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभालती है, पर नंद को उसका खाना बनाने का तरीका अच्छा नहीं लगता और पहली रसोई के खाने में नुक्स निकाल कर कहती है, ओहो कैसा खाना बनाया भाभी, आपने बिल्कुल गरीबों वाला, स्वाद भी नहीं आ रहा। अरे आप अब ये याद रखिए, आप एक अमीर घर की बहू हो तो उसके हिसाब से खाना बनाना है, उसी तरीके से मसाले डालिए, बिल्कुल फीकी सी लग रही है ये सोया चाप। इतना भी बुरा नहीं है शेफाली बेटा, खा ले। माँ ये बात आपको समझानी चाहिए थी भाभी को, और मुझे बोलना पड़ रहा है, और आप मुझे ही कह रहे हो। कोई बात नहीं बहन, आज तेरी भाभी का पहला दिन है, हर लड़की धीरे धीरे चीज सीखती है, जब तेरी शादी होगी तो तुझे पता चलेगा। शेफाली मुंह बनाकर खाना खा लेती है। वक्त गुजरता है। वैसे तो केसरिया बहू ने अपने अमीर ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। सास सुलोचना उससे बहुत खुश थी, लेकिन शेफाली को अपनी गरीब भाभी कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए वह बार बार परेशान करके उससे काम करवाया करती थी। वह जानबूझकर अपने रूम को गंदा करती थी ताकि वह ज्यादा सफाई करे। इतना सब होने पर भी केसरिया शेफाली को पलटकर एक शब्द भी नहीं कहती थी। फिर रक्षाबंधन से 2 दिन पहले सुलोचना दोनों नंद भाभी को राखी का सामान लेने मार्केट भेज देती है, जहां शेफाली अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदती है। केसरिया भी ले रही होती है तो शेफाली कहती है, अरे अरे भाभी, ये आप चांदी की राखी क्यों ले रही हैं? आपका भाई तो गरीब सा है, वो इस राखी को बेचकर कहीं कुछ खरीद ले तो। हमारे पैसे से आपको इतनी महंगी राखी लेने की कोई जरूरत नहीं है, वही मामूली से धागे की राखी खरीद लीजिए। दीदी आप मेरे भैया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरे भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और रही चांदी की राखी की बात, तो मैं भैया को सादी राखी खरीद के बांध दूंगी। भैया ये मोती वाली राखी देना। मैडम, ये 50 रुपए की है। आप दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। ये देखकर एक बार फिर शेफाली का मुंह बन जाता है। दोनों नंद भाभी जैसे तैसे सामान लेकर घर आ जाती है। शाम को अपना सामान बांधे सुलोचना कहती है,
अरे तुम बच्चों ने सामान खरीद लिया क्या? हाँ माँ जी, पर आप कहाँ जा रही हैं? हाँ माँ, अरे बहू तेरे मामा जी ने कहा है तू जल्दी चली जाती है रक्षाबंधन पर, तो एक दिन पहले ही उनके पास जा रही हूँ। अथर्व ने मेरे लिए टैक्सी भेज दी है तो मैं स्टेशन पहुँच जाऊंगी। जी माँ जी। अब आएगा मजा, मम्मी के पीछे इन्हें परेशान करूंगी। फिर सुलोचना टैक्सी में बैठकर ट्रेन के लिए रवाना हो जाती है। राखी के दिन सुबह जल्दी उठकर केसरिया घर के सारे काम कर लेती है। फिर शेफाली अथर्व की आरती कर उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और अथर्व उसे एक तोहफा देता है। ये ले छोटी, तेरा तोहफा। क्या लाए हो भैया आप इसमें? वाह, ये ब्रांडेड वॉच। थैंक यू भैया। थैंक यू की क्या बात है? अच्छा केसरिया, ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं चला जाऊँ क्या? तुम अपने आप मायके चली जाओगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर अथर्व ऑफिस चला जाता है। केसरिया अपनी नंद को खाना खिला देती है। वह पर्स लेकर जाने ही वाली थी कि शेफाली कहती है, अरे भाभी कहाँ जल्दी? आपको पता है ना घर संभालने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेले कैसे रहूंगी? दीदी मुझे भैया को राखी बांधनी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और वैसे भी आपको कोई काम नहीं करना है, घर में कोई है भी नहीं, मैंने खाना भी बना दिया है। घर पर कोई गेस्ट आ गया तो क्या मैं उनको खिलाऊंगी खाना? वो भी तो बहू के बारे में पूछेंगे ना। आप अपनी राखी अपने भाई को भिजवा दीजिए, जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर दीदी, मैंने कह दिया ना, आपको नहीं जाना मतलब नहीं जाना। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए केसरिया अपने कमरे में चली जाती है और अपने भाई की राखी को देखकर रोने लगती है। सॉरी भैया, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, मैं शादी के बाद पहला रक्षाबंधन नहीं बना पाऊंगी आपके साथ। कुछ देर बाद केसरिया राखी भिजवाकर अपने भाई को कॉल पर समझा देती है। घर में किसी को इस बात का पता नहीं चलता। 3 महीने बाद सुलोचना अपनी बेटी की शादी मोहन नाम के लड़के से कर देती है। शेफाली भी अपनी भाभी की तरह ससुराल में नॉन स्टॉप काम करती है, जिससे वो बहुत थक जाती है। हे भगवान, कितना काम करना पड़ता है। मैं भी भाभी पर इतना ही ऑर्डर चलाती थी जैसे माँ जी मुझ पर करती हैं। अरे ओ बहुरिया, ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? मान तो निकाली नहीं तूने? माँ जी मैंने अच्छे से कपड़े धोए थे, अभी पता नहीं कैसे रह गए। मुझे नहीं पता, मुझे ये दोबारा साफ करके दे। पता नहीं घर वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं। शेफाली को दोबारा से वो कपड़े साफ करने पड़ते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है, उसका भी पहला रक्षाबंधन आता है। माँ जी मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, मैं मायके जा रही हूँ। नहीं, तूने मुझसे पूछा कि तुझे मायके जाना है या नहीं? कोई जरूरत नहीं है राखी बांधने की, भिजवा दे उसको। माँ जी शादी के बाद से मैं अभी तक मायके नहीं गई, मुझे आज तो जाने दीजिए, आज रक्षाबंधन है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती क्या? नहीं जाना, घर पर बैठ चुपचाप। इस बात से शेफाली बहुत ज्यादा रोती है और उसे अपनी भाभी के साथ रक्षाबंधन के दिन पिछले साल जो किया था वो सब याद आ जाता है। इतने में अवंतिका की बात केसरिया और अथर्व सुन लेते हैं। नमस्ते माँ जी, वो हम दीदी को घर ले जाने आए थे, आज रक्षाबंधन है ना, आप मना क्यों कर रही हैं? आखिर उन्हें भी हक है रक्षाबंधन बनाने का, अपने घर वालों से मिलने का। इतना भी जरूरी नहीं है, और तुम आ गए हो तो यही राखी बंधवा लो। माँ जी, राखी बंधवाने की बात नहीं है, अपनों के साथ वक्त बिताने की बात होती है। और त्योहार के मौके पर तो सब मिलते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है, हम उसे लेकर जाएंगे, 2 दिन बाद दीदी आ जाएगी। भैया भाभी, शुक्रिया आपके आने का। भाभी मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। कोई बात नहीं छोटी, अपनी गलती का पछतावा है, ये काफी है। हाँ दीदी चलिए। फिर अवंतिका शेफाली को मायके भेज देती है, जहाँ वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम ही बताओ, ऐसा कौन से परिवार में या रीति रिवाज में होता है जहाँ हम बचपन से एक इंसान को अपना भाई समझ रहे हों और बड़े होने के बाद हमारे अम्मी अब्बू उसी से हमारा निकाह करने की बात करें? भला मैं अपने कजिन ब्रदर से शादी कैसे कर सकती हूँ? ये तो सरासर गलत बात है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो, आज ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मोहित एक मुस्लिम लड़की से अपने हिंदू मंदिर में शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ एक मुस्लिम लड़की को उसके साथ देखकर कहती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है जो इतनी रात में तू इसे अपने साथ अपने घर लेकर आया है? माँ, ये लड़की आज से आपकी बहू है, इसका नाम जीनत है। ये सुनते ही मानो जैसे अनुराधा के ऊपर बिजली टूट पड़ी हो और वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुमने सोच भी कैसे लिया बेटा कि इस घर की बहू एक मुस्लिम लड़की बनेगी? मैं इस लड़की को स्वीकारने नहीं वाली।
इसलिए इसे जहाँ से लेकर आया है वहीं ले जा। तभी वहाँ पर अनुराधा की बड़ी बहू नताशा आ जाती है और मुस्लिम लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। देवर जी, इस पूरी दुनिया में आपको इस मुस्लिम लड़की के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली? क्यों भाभी, मुस्लिम लोगों में क्या कांटे लगे होते हैं? जैसे हमारे हिंदुओं में लड़कियां होती हैं वैसे ही मुस्लिम लोगों में भी लड़कियां ही होती हैं। और फिर ये धर्म पात पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। बेटा, एक बार हमारी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। तूने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अब समाज में हम लोग सबको क्या कहेंगे और कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? समाज के 4 लोग आकर हमारे घर में राशन भरकर नहीं जाते हैं। इस घर का राशन मैं भरता हूँ, और फिर अगर इस घर में मेरी पत्नी की कोई जगह नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मोहित जैसे ही जाने का नाम लेता है तो अनुराधा अपने बेटे को खोने के डर से ना चाहते हुए भी मुस्लिम लड़की को स्वीकार कर लेती है। लेकिन अनुराधा के घर में जीनत की कोई इज्जत या कोई वैल्यू नहीं करता था। अम्मी जान, मुझे बता दीजिए कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, और एक बार ये भी बता दीजिए कि बाकी सब लोग नाश्ते में क्या लेंगे। उस हिसाब से मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। जिसे जो खाना है वो खा लेगा, लेकिन किसी को भी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। इसलिए हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम रसोई से जा सकती हो। अपने पहले ही दिन पर जीनत बेचारी रसोई से बाहर हो जाती है, जिसके बाद जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ जाने वाली होती है तभी उसे घर के अंदर मंदिर दिखाई देता है। वह बिना सोचे समझे मंदिर में चली जाती है, जहां अपने हाथों से चिरागी जलाकर दुर्गा, कात्यायनी, सरस्वती, लक्ष्मी और काली माता की पूजा करने लगती है। इतनी अच्छी आरती कौन गा रहा है? नताशा, इतनी सुबह सुबह पूजा कब से करने लगी? जरा देखूं तो जाकर। अनुराधा रसोई से जैसे ही बाहर आकर मंदिर की तरफ आती है, वह मंदिर में अपनी मुस्लिम बहू को बैठे हुए देख हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो उसे आधी पूजा में से ही हाथ पकड़कर उठा लेती है और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में कदम रखने की? तुम्हें पता भी है तुमने सारी माता को निराश कर दिया। तुम्हारी वजह से अब वह दूषित हो गई हैं, क्योंकि तुम हमारे धर्म की लड़की नहीं हो। आइंदा मेरे मंदिर में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना। अनुराधा ऐसा कहकर अपनी मुस्लिम बहू को मंदिर से बाहर खड़ा कर देती है और खुद पवित्र गंगा जल छिड़ककर पूरे मंदिर को शुद्ध करती है। ये देख मोहित को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको हो क्या गया है? अरे, मुस्लिम होना कोई पाप की बात है क्या? आप उस बेचारी के ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रही हो? आखिर उसने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? अरे बेटा, तू जानता नहीं है, मुस्लिम लड़कियां हमारे धर्म की नहीं होती। अगर हमारे देवी देवता तुम्हारी पसंद की लड़की से ना खुश हो गए तो इस घर पर भूचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है माँ। और रही बात जीनत की पूजा पाठ करना, तो उसे शुरू से ही बहुत पसंद है। वो मेरे साथ हर एक मंदिर जाया करती थी। उसे सभी माता के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आज से उसे पूजा करने से कोई नहीं रोकेगा। मोहित ऐसा कहने के बाद अपने ऑफिस निकल जाता है। इसी प्रकार जीनत घर के सारे काम करती और हर रोज सुबह उठकर पूजा भी करती। ये सब नताशा और अनुराधा को जरा भी पसंद नहीं आता और वह दोनों रोजाना मोहित के ऑफिस जाने के बाद बेचारी जीनत के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हो गई तुम्हारी पूजा पाठ? ये रोज रोज पूजा पाठ करके किसे दिखाती हो? ये ड्रामा किसके लिए करती हो? ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे अंदर की श्रद्धा है जो मुझे माता रानी की पूजा करना पसंद है। जीनत ऐसा कहकर नताशा को अपने हाथों से प्रसाद देने लगती है, लेकिन नताशा अपने हाथों से प्रसाद को फेंक देती है। बहुत देर हो गई है, जाओ जाकर बर्तन धो लो और रसोई की साफ सफाई कर लो। नताशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जीनत जमीन पर गिरा हुआ प्रसाद उठाती है और उसे ग्रहण कर लेती है। माता रानी, मेरी जेठानी को माफ करना, शायद उन्होंने मेरा गुस्सा इस प्रसाद पर निकाल दिया होगा। ऐसा कहने के बाद जीनत रसोई में जाती है और वहां रसोई की साफ सफाई करके सारे बर्तन धो लेती है, जिसके बाद उसे घर के सारे कपड़े भी धोने होते हैं। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक घर के कामों में ही लगी रहती है। तो वहीं अनुराधा और नताशा दोनों अपने कमरों में आराम करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद माता रानी के नवरात्रि आ जाते हैं और मुस्लिम बहू पूरे 9 नवरात्रि रख लेती है। 9 नवरात्रि जैसे तैसे करके वह पूरे तो कर लेती है, लेकिन आखिरी में जब कन्याओं को खाना खिलाने का समय आता है तो जीनत रसोई में माता रानी का प्रसाद बनाना शुरू कर देती है। आज पहली बार मैं छोटी छोटी कन्याओं के लिए खाना बना रही हूँ। माता रानी, कोई भी भूल हो या गलती हो जाए तो मुझे माफ जरूर कर देना। जीनत आराम से रसोई में माता रानी का भोग बनाकर छोटी छोटी कन्याओं को लेने चली जाती है। वहीं जैसे ही नताशा रसोई में आती है, वह इतना सारा प्रसाद का खाना देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वह उस खाने को खराब कर देती है।
अब देखती हूँ कैसे खिलाएगी छोटी छोटी कन्याओं को खाना। नताशा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर स्वयं पांचों माताएं प्रकट होती हैं और सारे खाने को दोबारा से ठीक कर देती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद जीनत छोटी छोटी कन्याओं को वो सारा भोजन खिलाती है। ये देख अनुराधा को गुस्सा आता है और वो उसके बाल पकड़कर उसे मारते हुए कहती है, नवरात्रों में भी तुम्हें चैन नहीं मिला और तुमने अपना ये पाखंड दिखाना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दीजिए अम्मी जान, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे माता रानी, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो। जीनत के इतना कहते ही उसके सामने 5 माताएं प्रकट होती हैं, जिन्हें देखते ही अनुराधा और नताशा दोनों ही घबरा जाती हैं। इस मुस्लिम लड़की के एक बार बुलाते ही देवी माँ प्रकट हो गई। क्या सच में इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भक्त के साथ ऐसा करने की? जो भी हमारे भक्तों के साथ जुल्म करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आज इन दोनों का सर्वनाश करके ही रहेंगे। मैं तो खून की प्यासी हूँ, आज तो इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। पांचों माता जैसे ही उन दोनों को अपनी शक्तियों से सबक सिखाने वाली होती हैं, वैसे ही जीनत हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और अपनी सास और जेठानी की जान की भीख मांगने लगती है। नहीं माता, ऐसा मत करो, ये मेरा परिवार है, मेरी भक्ति के लिए इन्हें छोड़ दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आइंदा ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीनत के कहने पर पांचों माताएं गुस्से से शांत हो जाती हैं। अगर फिर कभी हमारी भक्त को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी माताएं वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अनुराधा और नताशा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वह जीनत से माफी मांगती हैं। जीनत अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद अब जीनत अपने हिंदू ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।